लंदन से कोई रिलीफ नहीं मिला, शहबाज खानदान झूठा है। वुज़रा का जवाबी वार, शहबाज शरीफ और उनके बेटे को बरतानिया से क्लीन चिट मिलने को मिस रिपोर्टिंग करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, शहबाज शरीफ आइंदा 6 माह में 25 साल के लिए जेल जा सकते हैं। लंदन से कोई क्लीन चिट नहीं मिली, अवाम को गुमराह किया जा रहा है। वहां कोई केस था ही नहीं, ना ही हुकूमत ने बरतानिया से राब्ता किया था। शहजाद अकबर कहते हैं, लंदन से शहबाज शरीफ के सुरखरू होने का दावा झूठ का पलंदा है। बरतानवी अदालत ने बरीयत नहीं, अकाउंट बहाली का फैसला दिया। शरीफ खानदान वैसे ही झूठ बोलने का माहिर है। मुकदमा सलेमान शहबाज पर था, उन्हीं से मुतालिक अदालती ऑर्डर आया। हकाइक तोड़ मड़ोड़ कर जाली बयानियां घड़ने की कोशिश की जा रही है। 10 सितंबर को फैसला आया, इतनी ताखीर से क्यों मंजर आम पर लाया गया? लंदन से फैसला आने पर हुकूमत को समझ नहीं आ रही, अब क्या करें। बरतानिया की अदालत से ऐसा फैसला आया कि इनकी जबानें बंद हो गई हैं। मरियम नवाज कहती हैं, अगर हम पर झूठे मुकदमात न बनते तो लोगों को कैसे पता चलता सच और झूठ क्या है। हमने चंद साल के इख्तिदार का सौदा नहीं किया। नून लीग लंबी रेस का घोड़ा है। हमारा मुस्तकबिल माजी से भी ज्यादा शानदार है। पार्टी में जहां जहां इख्तलाफ होगा, दुश्मन का वार कामयाब होगा। रंजिशें भुलाकर इलेक्शन लड़ा तो हमें फतह मिली। पार्टी का नुकसान हर शख्स का नुकसान होता है। जालिम प्लेट में रखकर हक नहीं देगा, हक लेना पड़ता है। नून लीग में भंगड़े किस बात के? शहबाज गिल कहते हैं, कल से नून लीग में बेवजह भंगड़े डाले जा रहे हैं। मुकदमा किसी अदालत में था ही नहीं, एनसीए तहकीकात कर रहा था। शहबाज शरीफ से पूछा जाए तो कहते हैं, मेरा ताल्लुक नहीं, बेटे का मामला है। आप इस तरह आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। पूरी दुनिया जान चुकी है कि शरीफ खानदान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है। हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी है और मुल्क की कोई परवाह नहीं। शहबाज खानदान ने खुद अकाउंट की तफ्तीश की इजाजत दी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमती वज़रा बेबुनियाद बयानात दे रहे हैं। बताया जाए एसेट रिकवरी यूनिट ने आज तक क्या काम किया है। एहसन इकबाल बोले, फेक हुकूमत के वज़रा फेक बयानात दे रहे हैं। शहजाद अकबर ने कौम को गुमराह करने की कोशिश की। हुकूमत ने बरतानिया को गलत शवाहिद के पलंदे दिए। लेजेंड कॉमेडियन की रिवायती मुस्कुराहट देखने के लिए सब बेताब। उमर शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका रवाना कर दिया गया। एयर एम्बुलेंस ने कराची एयरपोर्ट से उड़ान भरी। जर्मनी में 2 घंटे के लिए क़याम। इसके बाद तैयारा आइसलैंड के लिए उड़ान भरेगा, जहां मुख्तसर क़याम के बाद अमेरिका लैंडिंग होगी। एहलिया ज़रीन गज़ल और बेटा भी उमर शरीफ के हमरा दीगर अहले खाना कल कमर्शियल फ्लाइट से अमेरिका जाएंगे। लेजेंड अदाकार की एहलिया कहती हैं, वफाक और सिंध हुकूमत ने बहुत ताउन किया, तमाम इदारों के भी मशकूर हैं। कौम से दुआओं की अपील है। फवाद चौधरी ने बल्दियाती इलेक्शन ना कराने का गलती का एतराफ कर लिया। कहते हैं, बर वक्त इलेक्शन होना जरूरी थे। सिंध हुकूमत कराची में 1 रुपया नहीं खर्च कर रही। इस्लामाबाद में बैठकर कराची के मसाइल कैसे हल किए जा सकते हैं? सियासी दबाव पर कराची को 1100 अरब रुपए दे रहे हैं। ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इलेक्शन शफाफ होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कोई अभाम नहीं। बरतानवी अदालत के फैसले पर इमरान खान और तर्जुमानों का जहनी तवाजुन बिगड़ गया है। शहबाज शरीफ के मंसूबों पर तख्तियां लगाने वाले ताने दे रहे हैं। करप्ट माफिया पंजाब में कागजों में भी कोई मंसूबा न बना सका। मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहबाज शरीफ ने पंजाब के लिए जो किया वो कैंटोनमेंट इलेक्शन के नताइज से जाहिर है। अदावत और हसद की सजा पंजाब को दी जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर रोजाना की बुनियाद पर दरखास्त की समाअत। क्या नैब सिर्फ मरियम नवाज के केस में रोजाना समाअत चाहता है? अदालत का इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर नैब ने मौका इख्तियार किया कि हम सब अपीलों पर रोजाना समाअत चाहते हैं। अगर 1 माह में फैसला न भी हो तो कम अज कम जल्दी तो जरूर हो। मुलजिमों ने 5 बुकला कर रखे हैं, लेकिन केस नहीं चल रहा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 3 रेफरेंसेस हैं, लेकिन हर एक का अलग अलग स्कोप है। एवनफील्ड रेफरेंस 6 अक्टूबर और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी।
मुल्की मईशत के दावे पीछे, डॉलर आगे निकल गया। ओपन मार्केट में 60 पैसे महंगा। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 172 रुपए 20 पैसे में फरोख्त। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 35 पैसे बढ़ गई, 169 रुपए 95 पैसे पर पहुंच गया। मुआशी माहिरीन कहते हैं तलब बढ़ने पर रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर आया। दूसरी जानिब इंटरबैंक के बाद ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर की डिमांड बढ़ गई। कराची में फिर बादल बरस पड़े। कारसाद, स्टेडियम रोड, डालमिया, हसन स्क्वायर, जेल चौरंगी, बहादराबाद में बारिश। लियाकताबाद, आयशा मंजिल, फेडरल बी एरिया में बूंदाबांदी। कराची में 2 अक्टूबर तक बारिशों का इम्कान है। PDMA ने वार्निंग जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक तूफानी बारिशों से नुकसान का खदशा है। मुतालिका इदारे अलर्ट रहें और पेशगी इक़दाम करें। उधर अंदरून सिंध भी मानसून के 5वें स्पेल की एंट्री। कई इलाकों में जल थल 1। बलूचिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। रहीम यार खान मंदिर हमला आज खुद नोटिस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट का अक़लियतों की सरकारी नौकरियों में 30,000 खाली सीटों पर इजहार तशवीश। विफाक और सूबाई हुकूमतें अक़लियतों के 5% मुख्तस कोटे पर भर्तियां नहीं कर रही। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को करक मंदिर तामीर की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि भोंग में पानी के नल पर लोगों में लड़ाई की इत्तला मिली। लोगों को ऐसा क्या हो गया कि एक घूंट पानी पर लड़ने लगे हैं। अदालत का सिंध में मोटरवे की खस्ता हाली पर भी इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, सिंध में मोटरवे बस नाम की है, कागजों में 3 बार चित्राल गिलगित हाईवे बन चुकी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को नाअहल करार देने की दरखास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने हलीम आदिल शेख की दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दिया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने मुराद अली शाह को आइन के आर्टिकल 62-63 के तहत मुस्तकिल तौर पर नाअहल करार देने की दरखास्त दायर कर रखी थी। नस्ला टावर नजरसानी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक इमारत का हिस्सा गैर कानूनी ज़मीन पर तामीर किया गया। अलॉटीज़ या मालिकान को हकीकी मालिकान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। मुतादिद सवालात पर भी 780 गज से जायद की लीज दस्तावेजात और इजाफी लीज का कानूनी जवाज नहीं पेश किया जा सका। बार बार सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का जारी करदा लेटर दिखाया गया, जिसके पास लीज जारी करने का इख्तियार ही नहीं था। नस्ला टावर के वकील ने 2 फैसलों का हवाला दिया। इनमें नए ग्राउंड्स हैं। नजरसानी केस में एडिशनल ग्राउंड का जायजा नहीं लिया जा सकता। नजरसानी की दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलो अकीदत व एहतराम से मनाया गया। मुल्क भर में मजालिस का इनकाद। जुलूसों की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पंजाब और सिंध भर में एक रोज के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। मोबाइल फोन सर्विस भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। बरतानिया में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से बीमार थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस। कहा, वाजिद शम्स कायदे आजम के साथ ही रहे। उनकी जमहूरियत के लिए खिदमात बेमिसाल है। अजीम सूफी बुजुर्ग सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श के 978वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात खत्म। लाहौर में आम तातील, तालीमी इदारे बंद रहे। तकरीबात में मुल्क भर से अकीदतमंद शरीक हुए। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए।